फेसबुक के मित्रों को। मैं बहुत दिनों बाद जो है वो लाइव हुआ हूँ, विशेष कारण के कारण। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे अपने चुराह विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत ही गंभीर समस्या जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे सामने आई और बहुत से लोगों का जो है वो फ़ोन कॉल्स भी आई कि पिछले 10-15 दिनों से हमारी बौंदेड़ी पंचायत के शौल कुलाला में जो है वो ट्रांसफार्मर की परेशानी हुई है। ऐसे ही सड़क के रिगार्डिंग जो देवी कोठी की सड़क है और जो बर्फबारी से प्रभावित है, मैंने कहा है और ये ट्रांसफार्मर के लिए भी कहा है एक्शन साहब को। और आज शिमला भी इसीलिए आया था मैं कि पूर्व के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने इसी संदर्भ में जो है वो बैठक रखी थी। हमारे जो डिवीज़न बिजली बोर्ड का और सब डिवीज़न जो मौजूदा सरकार आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो चल रही है, उसने डी नोटिफाई जो किए हैं डिवीज़न और सब डिवीज़न, उसकी वजह से परेशानी तो हमें हुई है और बहुत बड़ी परेशानी हुई है। तीसा भौगोलिक दृष्टि से हम सब चुराह वासियों को पता है कि बहुत दुर्गम सा क्षेत्र रहा है शुरू से ही, लेकिन 2012 जब से मैं विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैंने भरसक प्रयास किया। जब विधायक बना, आप लोगों को याद होगा, 2012 से पहले, इवन 2016 से पहले यहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं हुआ करता था, ना पीडब्ल्यूडी का, ना आईपीएच का और ना ही बिजली बोर्ड का। तो जिस विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें डिवीज़न सब डिवीज़न्स काम करते हैं, डीपीआरएम बनती हैं, विस्तृत रिपोर्ट बनती है उस इलाके की, वो नहीं चलते थे। तो आप सोचिए वो इलाका कैसे आगे बढ़ता। लेकिन पिछले अपने 9-10 सालों में, 11 सालों में मैंने प्रयास किया और जिसका नतीजा ये है कि आज जहाँ 2-2 आईटीआई चुराह में हैं, कभी एक ही हुआ करती थी, 2 डिग्री कॉलेज जो हैं वो आज चुराह में हैं, उसके साथ साथ 3-3 डिवीज़न भी हो गए थे और जिसमें सब डिवीज़नों की भी व्यवस्था हुई थी। पीडब्ल्यूडी में तो करवा ही लिया था मैंने, आईपीएच में करवा लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार कांग्रेस की बनी इस बार और उन्होंने आते ही खींच जो है वो चुराह जैसे दुर्गम क्षेत्र पर जो है वो निकाली है, जिसका भुगतान हम सब लोगों को करना पड़ रहा है। जिन चुराह के लोगों ने या जिन्हें चुराइए एथरे वोट दिते कांग्रेस नहीं अक ट्रांसफार्म लेने थे, मतलब जो मोह लगता पिछले 54 साल हमें दसों एडी समस्या यही है ना कि देखिए कि भाई अक दिहाड़ी, 2 दिहाड़ी, 3 दिहाड़ी, अड़ी तो 15 दिहाड़ी भी गई। आज पूर्व मुख्यमंत्री सुन भी मैं कही गल के कि भाई कोर्ट केस का ना चाहे वह पहली या दो ही नहीं, मुख्यमंत्री सुन भी मीटिंग आ साड़ी कोशिश आ कि भाई तना कना के गल रखियो कि होती है। अगर कोई डी नोटिफाई भी किया तो मान लो कोट क्या लगते डिवीजन आते या लगते स्कूल कॉलेज या कुछ क्यों तैत क्यों तो आसमां किछ ना लेना देना। लेकिन जो ये इस तरह से चुराह जैसे दुर्गम क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है और जनता प्रताड़ित हो रही है, छोटे छोटे चलान शुरू हो गए हैं। अब मुझे तो याद है कितनी सैकड़ों हजारों टीडियाँ हमने जो है वो अपने लोगों को उपलब्ध करवाई। टीडी मकान के लिए पेड़ मिलना ये कोई बहुत बड़ा मसला रहा नहीं था। आजकल सुना है फॉरेस्ट के डीएफओ भी तंग कर रहे हैं। आजकल सुना है कि फॉरेस्ट का बीओ, आरओ, गार्ड
ये भी तंग करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मेरा आप सभी चुरावासियों से निवेदन है कि आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लास्ट बार आया हूँ यहाँ और हम आज बोल के गए हैं कि ये जो डिवीज़न हमने खुलवाया था, सब डिवीज़न खुलवाया था बिजली बोर्ड का, वो इसीलिए खुलवाया था कि कहीं खंबा लगना है, कहीं सर्विस वायर नहीं मिल रही है, और कहीं पर जो है वो ट्रांसफार्मर जलता है तो हमें हफ्तों हफ्तों का जो है वो इंतज़ार ना करना पड़े, महीनों का भी करना पड़ सकता है। कांग्रेस की सरकार है, व्यवस्था परिवर्तन की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वो तो होनी ही है। और देवी कोठी हैल टेपा में मुझे याद है कि 2-2 फुट बर्फ़ गिरी, लेकिन हमने 3 से 4 और 5 दिन नहीं होने दिए थे। लगातार निरंतर हम जो है वो चाहे गुइला का इलाका था, चाहे आइल लास्ट का इलाका है, चाहे हमारा चांजू का इलाका है, या भौगोलिक दृष्टि से जो भी दुर्गम क्षेत्र थे वहाँ पर अभी इन्होंने नई परिपाटी शुरू कर दी कि बोला भाई सरकारी जेसीबी, सरकारी डोजर ये आएंगे, कहाँ से आएंगे। और बड़ा अन्याय हो गया है अब हमारे लोगों के साथ। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मेरी अपने एक्शन साहब से बात हुई है कि ट्रांसफार्मर हो, चाहे कहीं पर बर्फबारी से या वर्षा से कोई सड़क या इस तरह की चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, तो उसमें आप लोग निदान करें, नहीं तो चुराह की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट कास्ट किया है उनको अब भी मंथन करना चाहिए। एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि आर्थिक तंगी है, वहां इतने सारे सीपीएस बना दिए जाते हैं। क्या ज़रूरत थी इन सीपीएस बनाने की? पिछली सरकार में हमने तो नहीं बनाए। और इतने सारे सीपीएस बना दिए या इतने सारे मंत्री बना दिए, बनाए आप, आपकी सरकार है, लेकिन ये जो बजट का रोना है वो ना रोए। और दूसरा मेरा ये निवेदन है, वो जो तथाकथित चुराह के हमारे एहलकार बने थे कि आएगा तो फलाना ही, ये तो आया नहीं तो जो चीज़ें बची थी वो भी निकल जानी थी, और जो चीज़ें चली भी थी वो भी डंप हो जानी थी। लेकिन मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। हम जो हैं वो ये जो बिजली की समस्या आई है कुछ एक इलाकों में, उसको दुरुस्त करवाएंगे। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमने भरसक प्रयास किया इन 10 सालों में। चुराह की कभी गिनती हुआ नहीं करती थी। आपको याद होगा कि लोग जो हैं वो शुक्राली में फंस जाते थे, पंगोड़ा में फंस जाते थे, गुणनाड़ा में फंस जाते थे, और चांजू नाला में फंस जाते थे। लेकिन आज चांजू नाला में जो है वो ऐतिहासिक पुल बन रहा है, डबल लेन। तीसा नाला पे डबल लेन पुल बन रहा है। जहाँ कभी बंदरों का जाना बड़ा मुश्किल होता था, वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं।